दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा दर्द क्या है? वो सपना अधूरा रह जाना जो हमने बचपन में देखा था, वो टाइम जो हमने गंवा दिया फालतू सोचों में, दूसरों को खुश करने में, और वो सवाल जो आज भी दिल में गूंजता है, क्या मैं सच में अपनी लाइफ जी रहा हूँ या बस टाइम पास कर रहा हूँ? इमेजिन करो एक सीधी सीधी शाम, एक यंग लड़का अपने ही सवालों में उलझा हुआ है। वो खुद से पूछता है, मेरे पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं से शुरू होती है एक कहानी, एक किताब की, एक नजरिए की और एक चैलेंज की। आर्नल्ड बेनेट की टाइमलेस किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती बल्कि जीना सिखाती है, वो भी पूरी शिद्दत से। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए इस कहानी को जीते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, द डेली मिराकल, यानी हर दिन का चमत्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर दिन जब सुबह उठते हो तो असल में हमारे साथ एक चमत्कार होता है, लेकिन हम इसे कभी महसूस ही नहीं करते। बेनेट इस चैप्टर में इसी सिंपल लेकिन पावरफुल थॉट को लेकर आते हैं। वो कहते हैं, हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो आपको 24 नए घंटे मिलते हैं। ये घंटे सिर्फ आपके हैं, किसी और के नहीं। ना आपका बॉस, ना फैमिली, ना कोई दोस्त, कोई भी इस टाइम को आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इस चमत्कार को पहचान ही नहीं पाते। हमारी सुबह उठते ही एक ही शिकायत होती है, अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। बेनेट इसे सबसे बड़ा इल्यूजन बताते हैं। असल में हमारे पास टाइम की कमी नहीं बल्कि टाइम की अवेयरनेस की कमी होती है। हर दिन की शुरुआत हमें मौका देती है हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जिए, लेकिन हम उस 24 घंटे को ऐसे वेस्ट कर देते हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। बेनेट कहते हैं, यू वेक अप एंड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, अ गिफ्ट ऑफ 24 आवर्स। सोचिए, अगर किसी ने आपको हर दिन 24,000 रुपए फ्री में देने शुरू कर दिए तो आप उन्हें वेस्ट नहीं करोगे। फिर 24 घंटे को क्यों वेस्ट करना? क्योंकि पैसे का लॉस तो हमें दिखता है, बट टाइम का लॉस हमें दिखता नहीं है। इसलिए बेनेट सलाह देते हैं, हर सुबह उठते वक्त खुद से एक सवाल पूछो, आज के 24 घंटे में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे बेहतर इंसान बनाए। उनका कहना है कि टाइम को वेल्थ की तरह ट्रीट करो, उसे कॉन्शियसली स्पेंड करो, वरना एक दिन आएगा जब आपको ये सोचकर पछताना पड़ेगा कि काश टाइम को वैल्यू दी होती। बेनेट का कहना है कि हर दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करो। सोचो कि तुम्हें 24 फ्रेश घंटे मिले हैं। ये सोचने से माइंड पॉजिटिव रहता है और आप अपने दिन को इंटेंशनल बनाते हो। तो दोस्तों, हर दिन को मिरेकल की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये सच में एक चमत्कार है जो रोज सुबह आपकी आंख खुलते ही आपके पास आ जाता है। चैप्टर 2, द डिजायर टू एक्सीड वंस प्रोग्राम, यानी अपने तय किए रूटीन से आगे बढ़ने की चाह। क्या आपने कभी खुद को ये कहते पकड़ा है, काश मैं और ज्यादा कर पाता, या काश मेरा मेरा समय और बेहतर होता? यही डिजायर बेनेट इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। जब आप खुद के बनाए हुए रूटीन या प्रोग्राम से भी आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो, बेनेट कहते हैं कि जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हो, जैसे कि हर दिन 90 मिनट्स पढ़ना, रिफ्लेक्शन करने या माइंड कंट्रोल प्रैक्टिस करने का फैसला करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये क्रेविंग आने लगती है कि क्या मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। यही डिजायर एक तरह से ग्रोथ का सिग्नल है, मतलब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानने लगे हो। लेकिन बेनेट हमें एक वार्निंग भी देते हैं, कई बार ये डिजायर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं। फिर हम अपने ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, जैसे अब मैं 3 घंटे डेली पढ़ूंगा, मेडिटेशन भी करूंगा, फिटनेस भी, साथ ही नई लैंग्वेज भी सीख लूंगा। और फिर होता क्या है, कुछ दिन तो सब चलता है, फिर बर्नआउट, और आखिर में हम सब कुछ छोड़ देते हैं। बेनेट का कहना है कि डिजायर टू एक्सीड प्रोग्राम अच्छी बात है, लेकिन उसे वाइजली चैनल करो। उन्होंने कहा, ग्रोथ इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, मतलब खुद को लगातार डेवलप करने का मतलब है स्टेडी प्रोग्रेस। पहले अपने रूटीन को हैबिट बनाओ, जब वो स्टेबल हो जाए तब उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करो। जैसे पहले 90 मिनट्स पढ़ाई, फिर जब उसमें मास्टरी आ जाए तो उसे 2 घंटे कर दो। बेनेट कहते हैं कि कभी कभी सेटिस्फैक्शन का भाव भी जरूरी होता है। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना या खुद को अप्रिशिएट करना, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को हर वक्त पुश करते रहोगे, वो भी बिना रुके,
तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। एक्सीड योर प्रोग्राम बट विथ जॉय, नॉट विथ बर्डन। जब आप अपने रूटीन से आगे बढ़ो तो उसे जॉयफुली लो, इसे पनिशमेंट मत बनाओ। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके अंदर खुद को और बेटर बनाने का डिजायर उठे तो उसे वाइजली प्लान करो, ताकि आप जेन्युइनली ग्रो करो, ना कि बस टेम्परली एक्साइटेड होकर और फिर डीमोटिवेट हो जाओ। चैप्टर 3, प्रिकॉशंस बिफोर बिगनिंग, यानी शुरुआत करने से पहले जरूरी सावधानियां। अक्सर हम जब कोई नई हैबिट शुरू करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, मेडिटेशन हो या कोई नया स्किल सीखना हो, तो हम में एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन बहुत बार ये एक्साइटमेंट जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? यही सवाल बेनेट इस चैप्टर में उठाते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआत करने से पहले कुछ जरूरी प्रिकॉशंस यानी सावधानियों को समझना बहुत जरूरी है। बेनेट का मानना है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में पहला कदम है अपनी लिमिटेशंस को पहचानना। मतलब आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि मेरे पास कितना रियल टाइम है, मैं रियलिस्टिकली कितना एफर्ट डाल सकता हूँ। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे किसी शेड्यूल को अपनाते हो जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो रूटीन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। बेनेट की कुछ प्रिकॉशनरी टिप्स हैं। फर्स्ट है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। सेल्फ ग्रोथ एक दिन में नहीं आती। अगर आप सोचते हो कि 2-4 दिन में ही माइंड कंट्रोल, डीप नॉलेज या डिसिप्लिन आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। सेकेंड है, टाइम ऑडिट करो। बेनेट हमें सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करने से पहले आप 1 हफ्ते का टाइम ऑडिट करो। देखो कि आपका टाइम कहाँ जाता है, मोबाइल, टीवी, गॉसिप या सोशल मीडिया, ताकि आप समझ सको कि इम्प्रूवमेंट के लिए रियल टाइम कहाँ से निकलेगा। थर्ड है, फिजिकल और मेंटल स्टेट को समझो। अगर आप फिजिकली टायर्ड हो या मेंटली स्ट्रेस्ड हो, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, खुद को टॉर्चर मत करो। एंड फोर्थ है, स्मॉल कमिटमेंट से शुरुआत करो। रोज 15-20 मिनट रीडिंग, 10 मिनट रिफ्लेक्शन। स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। बेनेट कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी 10 मिनट डेली ज्यादा असरदार है बनिस्पत आप 2 घंटे हफ्ते में एक बार करो। बेनेट का एक और इंसाइटफुल पॉइंट है, फेलियर इज नॉट इन मिसिंग अ डे, इट इज इन गिविंग अप कंप्लीटली। इसलिए अगर किसी दिन आपका अपना रूटीन भी नहीं फॉलो हो पाए तो गिल्ट में मत डूबो, नेक्स्ट डे फिर से शुरुआत करो। शुरुआत करने से पहले खुद को समझो, अपनी एनर्जी लेवल्स और टाइम कॉन्स्टेंट्स को जानो, क्योंकि खुद को जाने बिना बनाई गई कोई भी योजना जल्दी टूट जाती है। चैप्टर 4, द कॉज ऑफ ट्रबल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में दिक्कतें क्यों आती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई अच्छी हैबिट शुरू करते हो, जैसे रोज पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना या कोई नया स्किल सीखना, तो शुरुआत में मोटिवेशन बहुत हाई होता है, मगर धीरे धीरे मोटिवेशन कम हो जाता है और फिर हम वही पुरानी रूटीन में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बेनेट इस चैप्टर में इस ट्रबल की असली जड़ बताते हैं। बेनेट कहते हैं कि हमारी माइंड में एक मेंटल इनर्शिया होती है। इनर्शिया यानी जड़ता। जैसे कोई भी भारी चीज एक जगह पड़ी हो, उसे हिलाना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही हमारा माइंड भी कंफर्टेबल जोन में रहता है, और जैसे ही आप उसे इस कंफर्ट से बाहर लाने का ट्राई करते हो तो वो रेजिस्ट करता है। हमारा माइंड कहता है, अरे छोड़ो ना, कल से शुरू करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर देखेंगे। यही है मेंटल इनर्शिया जो असली ट्रबल देता है। असल में हमारा माइंड चेंज को नेचुरली अपोज करता है, उसे स्टेटस क्यों पसंद है। बेनेट का कहना है, इस इनर्शिया को तोड़ना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन और हैबिट से टूटता है। वो कहते हैं, द माइंड लाइक द बॉडी मस्ट बी एक्सरसाइज टू मूव इजली। जैसे बॉडी को एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, वैसे ही माइंड को भी डेली एफर्ट से ट्रेन करना पड़ता है। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है जो बेनेट हमें देते हैं। फर्स्ट है, स्टार्ट स्मॉल। छोटी छोटी चीजें शुरू करो ताकि माइंड रेजिस्ट ना करे। फिक्स टाइम, एक तय समय फिक्स करो जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करोगे। टाइम फिक्स होने से माइंड को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। थर्ड है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब भी आप रूटीन पूरा करो, खुद को अप्रिशिएट करो, माइंड को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो। बेनेट कहते हैं कि माइंड की रेजिस्टेंस को परमानेंट समझने की गलती मत करो, हर दिन प्रैक्टिस करने से वो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, दिक्कत हमारी बिजी लाइफ में नहीं बल्कि हमारे माइंड के कंफर्ट जोन में है। जब आप माइंड को बार बार चैलेंज करोगे, तभी ये इनर्शिया टूटेगा। चैप्टर 5, टेनिस एंड द इमोर्टल सोल, यानी खेल, आत्मा और असली सेटिस्फैक्शन का कनेक्शन।
आप में से कितनों ने कभी सोचा है कि हम दिन भर जो भी करते हैं, ऑफिस, काम, रिश्ते या एंटरटेनमेंट, क्या वो हमारी आत्मा को भी नॉरिश करता है, या हम बस रूटीन में बिजी हैं और भीतर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हैं? बेनेट इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को एड्रेस करते हैं। उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहा कि टेनिस खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ टेनिस खेलने से हमारी आत्मा सेटिस्फाइड हो जाएगी? मतलब हम अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज, फन, गेम्स में तो लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपनी आत्मा यानी इमोर्टल सोल के बारे में नहीं सोचते। बेनेट मानते हैं कि सिर्फ बॉडी को सेटिस्फाई करने से लाइफ में डेप्थ नहीं आती, हमें माइंड और सोल दोनों को फीड करना पड़ता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति अगर हर शाम टेनिस खेलता है, फ्रेंड से मिलता है, एंजॉय करता है, तो वो बॉडी को रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन माइंड और सोल खाली रह जाते हैं अगर हम उन्हें कॉन्शियसली नॉरिश न करें। बेनेट कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज इज फॉर द बॉडी, बट व्हाट अबाउट द माइंड एंड सोल? डू वी एक्सरसाइज देम टू? माइंड को नॉरिश करने के लिए सीरियस रीडिंग करो, सोल को नॉरिश करने के लिए आर्ट, म्यूजिक, फिलॉसफी को एक्सप्लोर करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करो। बेनेट बताते हैं कि जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में लाते हो तो एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। फिर आप सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं बल्कि मीनिंगफुली जीने लगते हो। बेनेट का कहना है कि फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में बैलेंस होना चाहिए। स्पोर्ट्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट्स भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ माइंड और सोल को भी स्पेस दो। अ वेल लिव्ड लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ प्ले, थॉट एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, सिर्फ टेनिस खेलने या फन एक्टिविटीज से लाइफ कंप्लीट नहीं होती। जब आप अपने माइंड और सोल को भी ग्रो करने का मौका देते हो, तभी लाइफ फुलफिलिंग बनती है। वरना बाहर से आप बिजी दिखोगे, लेकिन अंदर खालीपन बना रहेगा। चैप्टर 6, रिमेंबर ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी फितरत को समझो और ग्रोथ को आसान बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ क्यों देते हैं? चाहे वो रीडिंग हो, मेडिटेशन हो या कोई नया स्किल सीखना, कुछ वक्त बाद हमारा मन नहीं करता और हम सोचते हैं उसे छोड़ दें। यही बात बेनेट इस चैप्टर में समझाते हैं और उसका सीधा जवाब है ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी फितरत। बेनेट कहते हैं कि हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ खींचता है। हमारी इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम उसी चीज को बार बार करना पसंद करते हैं जो आसान है। जैसे ही कोई काम हमें कठिन लगता है या थोड़ा एफर्ट लगता है, तो मन हमारा एक्सक्यूज बनाने लगता है। और यही रीजन है कि जब भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हैं, हमारा माइंड हमें सैबोटेज करने लगता है। जैसे आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, कल से कर लेंगे, इतना मेडिटेशन करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हो रहा यार, छोड़ देते हैं। बेनेट का कहना है कि अगर आप अपनी ह्यूमन नेचर को समझ गए तो आप उसे हरा भी सकते हो। तो बेनेट कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं। फर्स्ट है, अपने नेचर को जज मत करो बल्कि समझो। माइंड ऐसा करेगा, ये नॉर्मल है, खुद को गिल्ट मत फील कराओ। सेकेंड है, डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन को पेन की तरह मत देखो, उसे हैबिट बनने दो। हैबिट बनने में टाइम लगेगा, इसीलिए पेशेंस रखो। थर्ड है, एक्सक्यूजेस को पकड़ो। जब भी मन में एक्सक्यूजेस आए तो लिख लो और फिर सोचो, क्या ये वाकई वैलिड एक्सक्यूज है? बेनेट कहते हैं, द एनिमी इज नॉट लेजीनेस बट ह्यूमन नेचर अनट्रेन्ड। बेनेट एक मजेदार बात कहते हैं, अपने माइंड को अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करो, ना कि मास्टर की तरह। मतलब माइंड को ट्रेन करो कि वो तुम्हें लीड ना करे, बल्कि तुम्हारे रूल्स को फॉलो करे। इंसानी फितरत हमें कंफर्ट में रखती है, लेकिन अगर आप उसे समझ गए तो डिसिप्लिन और हैबिट के जरिए आप उस नेचर को अपनी ग्रोथ में बदल सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ मास्टरी। चैप्टर 7, कंट्रोलिंग द माइंड, यानी दिमाग को काबू में कैसे करें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, हमारा माइंड हमेशा इधर उधर क्यों भटकता रहता है? कभी फ्यूचर की चिंता, तो कभी पास्ट की गलती, तो कभी बेकार की बातें। हम चाहे भी तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। बेनेट हमें इस चैप्टर में इस प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं, कैसे अपने माइंड को डिसिप्लिन करें और कैसे उसे कंट्रोल में रखें। बेनेट कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। माइंड का काम है सोचना, लेकिन अनकंट्रोल्ड सोचना ही प्रॉब्लम्स की जड़ है। एन अनकंट्रोल्ड माइंड इज लाइक अ मंकी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। जब हम माइंड को काबू में नहीं रखते तो बेवजह स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से भर जाता है, और यही चीज हमारे टाइम को भी वेस्ट करती है। तो बेनेट कुछ मेथड देते हैं माइंड को कंट्रोल करने का। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की नजर से देखो। माइंड क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, इसे पहचानो, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो। सेकेंड होता है फोकस एक्सरसाइज।
रोज कुछ मिनट्स ऐसे बिताओ जहां माइंड को एक ही टॉपिक पर फोकस करने की प्रैक्टिस करो, जैसे सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देना या कोई किताब पढ़ते समय सिर्फ उसी में खो जाना। थर्ड है थॉट रिप्लेसमेंट। जब माइंड नेगेटिविटी या यूजलेस थॉट्स में भागे तो उसे कॉन्शियसली पॉजिटिव या मीनिंगफुल थॉट पर ले आओ। बेनेट कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे सही डायरेक्शन में गाइड करना है। बेनेट ये भी बताते हैं कि माइंड कंट्रोल से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जब माइंड डिसिप्लिन होता है तो डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और लाइफ में क्लैरिटी आती है। तो याद रखिए, माइंड आपके कंट्रोल में है अगर आप उसे ट्रेन करो। रोज थोड़ा थोड़ा माइंड कंट्रोल प्रैक्टिस करो, चाहे 5-10 मिनट से स्टार्ट करो। धीरे धीरे माइंड आपका दोस्त बन जाएगा, आपका मास्टर नहीं। चैप्टर 8, द रिफ्लेक्टिव मूड, यानी रिफ्लेक्टिव सोचना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ को पॉज करके ये सोचा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा सोचने का टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ और फिर थक कर सो जाते हैं। लेकिन यही असली प्रॉब्लम है। बेनेट कहते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्टिव मूड में नहीं आते तो हम बस मैकेनिकल लाइफ जीते रहेंगे। तो रिफ्लेक्टिव मूड होता क्या है? रिफ्लेक्टिव मूड यानी खुद से सवाल पूछना, अपनी फीलिंग्स, एक्शंस और गोल्स के बारे में गहराई से सोचना। बेनेट कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने के बाद अगला स्टेप है उसे रिफ्लेक्ट करना सिखाना, क्योंकि रिफ्लेक्शन से ही इंसान खुद को समझ पाता है। जो लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते वो लाइफ को बिना समझे बस जीते चले जाते हैं, जैसे एक शिप बिना कंपास के जो जहां हवा ले जाए वहीं पहुंच जाता है। रिफ्लेक्टिव मूड लाने के फायदे होते हैं कुछ। फर्स्ट आता है क्लैरिटी, आपको समझ आता है कि आप चाहते क्या हो। सेकंड होता है सेल्फ अवेयरनेस, आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है ये आप जान पाते हो। थर्ड होता है बेटर डिसीजन मेकिंग, रिफ्लेक्शन से डिसीजंस में मैच्योरिटी आती है। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि हर दिन कम से कम 10-15 मिनट अकेले बैठो, बिल्कुल शांत माहौल में। अपने पूरे दिन को रिवाइंड करो और सोचो आज क्या अच्छा किया, कहाँ पे गलती की और कल क्या सुधार कर सकते हैं। बेनेट ये भी कहते हैं कि रिफ्लेक्शन के टाइम पर जजमेंटल मत बनो, बस न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनकर देखो। ये हैबिट माइंड को काम बनाती है। रिफ्लेक्शन इज द मिरर ऑफ द माइंड। जब आप डेली रिफ्लेक्ट करते हो तो धीरे धीरे लाइफ में डायरेक्शन आता है, आपको खुद पर भरोसा लगने लगता है और ग्रोथ का रियल रास्ता यहीं से खुलता है। चैप्टर 9, इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, यानी कला में दिलचस्पी क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी को बस एक रूटीन की तरह जीते हैं? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को थककर लौटो, थोड़ा टीवी देख लो और फिर सो जाओ। लेकिन क्या कभी आपने अपनी सोल के लिए भी कुछ किया है? यही सवाल बेनेट इस चैप्टर में उठाते हैं कि आर्ट्स यानी कला में इंटरेस्ट रखना हमारी सोल की नरिशमेंट के लिए कितना जरूरी है। बेनेट कहते हैं कि आर्ट्स का मतलब सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है। आर्ट्स का मतलब है म्यूजिक सुनना, पेंटिंग देखना, डांस सीखना या पोएट्री पढ़ना, या किसी भी फॉर्म की ब्यूटी और क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना। ये सब हमारे अंदर के उस हिस्से को जगाते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आर्ट मेक्स लाइफ मोर कलरफुल, मोर मीनिंगफुल। क्यों जरूरी है आखिर आर्ट में इंटरेस्ट रखना? तो इसका फर्स्ट होता है फायदा इमोशनल डेप्थ। आर्ट हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जरिया है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो वो फीलिंग्स जगाता है। सेकंड होता है स्ट्रेस रिलीफ। जब हम पेंटिंग या पोएट्री में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारा माइंड उससे काफी रिलैक्स होता है। थर्ड होता है क्रिएटिविटी बूस्ट। आर्ट्स हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को एक्सपेंड करता है, इससे नई आइडियाज आते हैं, इमेजिनेशन बढ़ती है। फोर्थ होता है माइंडफुलनेस। किसी आर्ट फॉर्म में एंगेज होने से हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। बेनेट कहते हैं कि आर्ट्स लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जो लोग आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते वो उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है उन लोगों से जो आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जो लोग आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं उनकी लाइफ में एक अलग ही ग्लो और डेप्थ नजर आती है। हर हफ्ते कम से कम कुछ टाइम आर्ट्स में इन्वेस्ट करो, एक नई आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करो, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनो, कोई एग्जीबिशन देखो या फिर पोएट्री पढ़ो। आर्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर द सोल। तो दोस्तों, सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाइफ कंप्लीट नहीं होती। जब आप आर्ट से जुड़ते हो तो माइंड, हार्ट और सोल तीनों लेवल पर ग्रो करते हो। इसलिए बेनेट का मैसेज क्लियर है, गिव सम टाइम टू द आर्ट्स एंड यू विल सी लाइफ इन अ न्यू लाइट। चैप्टर 10, नथिंग इन लाइफ इज हमड्रम, यानी जिंदगी में कुछ भी बोरिंग नहीं है।
कई बार हम कहते हैं यार लाइफ कितनी बोरिंग है, रोज वही ऑफिस, वही काम, वही लोग और वही रूटीन। लेकिन यह क्या सच में लाइफ बोरिंग होती है या ये हमारे देखने का नजरिया है? बेनेट इस चैप्टर में यही पॉइंट उठाते हैं कि असल में जिंदगी में कुछ भी बोरिंग नहीं होता, बोरिंग तो हमारा एटीट्यूड होता है। बेनेट कहते हैं कि दुनिया में हर चीज में एक वंडर है, एक डेप्थ है, एक एक्साइटमेंट है, बस हमें उसे देखने का नजरिया चाहिए। जिस दिन आप चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो, क्यूरियोसिटी से देखने लगते हो, उसी दिन से लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाती है। जैसे रोज सबवे से जाने वाला रास्ता भी अगर आप गौर से देखो तो हर दिन कुछ नया नजर आएगा। लोगों की बातें, उनके जेस्चर्स, उनके रिएक्शंस, सब कुछ सीखने जैसा है। आसमान का रंग, मौसम का मूड, पेड़ के पत्तों की हरकत, सब में आर्ट छिपा है। बेनेट कहते हैं बोर्डम इज नॉट इन द वर्ल्ड, इट इज इन आवर माइंड। तो कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं जिससे आप अपने बोर्डम को किल कर सकते हो। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन को डेवलप करो, चीजों को डिटेल्स में देखो जैसे एक आर्टिस्ट दिखता है। सेकंड है क्वेश्चंस पूछो, हर चीज पर सवाल उठाओ, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ। थर्ड है रिफ्लेक्शन, दिन के एंड में सोचना कि आज क्या नया नोटिस किया। बेनेट बताते हैं कि जब आप लाइफ को क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हो तो सिंपल से सिंपल चीज भी एक्साइटिंग लगने लगती है और फिर माइंड बोर्ड नहीं होता बल्कि हर पल में जॉय ढूंढता है। एवरी ऑर्डिनरी मोमेंट कैरीज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी इफ ओनली यू नोटिस। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ बोरिंग लग रही है तो बेनेट का सोल्यूशन सिंपल है, नजरिया बदलो, ऑब्जर्व करो, क्यूरियोसिटी पैदा करो, फिर देखना यही दुनिया आपको एक नए रंग में नजर आएगी। चैप्टर 11 सीरियस रीडिंग, पढ़ाई को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है। आपने कभी खुद से पूछा है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो क्या वो बस टाइम पास के लिए पढ़ते हो या वाकई कुछ सीखने के लिए? अक्सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन माइंडलेसली, जैसे अखबार पलटना या बस हेडलाइंस पढ़ लेना। लेकिन बेनेट कहते हैं कि अगर आप वाकई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आपको सीरियस रीडिंग करनी पड़ेगी। तो सीरियस रीडिंग होती क्या है? सीरियस रीडिंग का मतलब होता है ऐसा पढ़ना जो आपके माइंड को चैलेंज करे, ऐसा कंटेंट जो आपकी सोच को डीपेन करे और ऐसा लिटरेचर जो आपको न सिर्फ इन्फॉर्म करे बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म भी करे। बेनेट कहते हैं कि नॉवेल्स, पोएट्री या फिलॉसफी, ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे सोचने की ताकत को बढ़ाता है। सीरियस रीडिंग आपके माइंड को शार्पन करती है, इमेजिनेशन को एक्सपेंड करती है और आपको लाइफ को नए नजरिए से देखने की समझ देती है। रीडिंग इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेनेट की एडवाइस सीरियस रीडिंग के लिए है। पर्पस के साथ पढ़ो, यानी बस पेज खत्म करने के लिए मत पढ़ो, सोचो कि इससे मैं क्या सीख रहा हूँ। नोट्स बनाओ, जो भी नया कॉन्सेप्ट समझ में आए उसे लिखो। थर्ड है रिफ्लेक्ट करो, जो पढ़ा उसके बारे में सोचो, क्या वो आपके विचारों से मेल खाता है, क्या उससे लाइफ में कुछ बदलेगा। अब बात आती है क्या पढ़ें। बेनेट कहते हैं कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी, क्लासिक लिटरेचर, इन जेनर्स से शुरू करो क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपके थिंकिंग प्रोसेस को नया शेप देते हैं। तो अगर आप सीरियस रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो रोज कम से कम 20-30 मिनट का टाइम फिक्स कर लो। मोबाइल और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो और धीरे धीरे डेप्थ में जाओ। सीरियस रीडिंग एक माइंड की जिम है, जितना ज्यादा करोगे उतना शार्प बनोगे। तो दोस्तों, अगर आप माइंड को सच में ग्रो करना चाहते हो तो लाइट कंटेंट से आगे बढ़ो, सीरियस रीडिंग करो, अपनी नॉलेज की डेप्थ बढ़ाओ क्योंकि जितना गहरा आपका पढ़ना होगा उतनी ही गहरी आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होगी। चैप्टर 12 डेंजर्स टू अवॉइड, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में किन खतरों से बचना चाहिए। जब भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस अब लाइफ बिल्कुल बदल ही जाएगी, लेकिन रास्ते में कई ऐसे हिडन डेंजर्स होते हैं जिनसे अगर हम सावधान ना रहे तो पूरी ग्रोथ ही रुक सकती है। बेनेट इस चैप्टर में उन्हीं डेंजर्स की बात करते हैं जो हमारी ग्रोथ को सैबोटेज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। बेनेट कहते हैं कि जब हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं या नई हैबिट डेवलप करते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ आ गया और फिर हम सीखना बंद कर देते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कभी भी खुद को कंप्लीट मत समझो। सेकंड होता है परफेक्शनिज्म का जाल। कई बार हम सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तभी पढ़ाई करेंगे या तभी न्यू हैबिट शुरू करेंगे, लेकिन बेनेट कहते हैं परफेक्ट टाइम तो कभी आता ही नहीं है, आज से शुरू करना ही परफेक्शन होता है। थर्ड होता है गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। अगर किसी दिन आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो गिल्ट में मत डूबो, वरना गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि हम पूरी जर्नी ही छोड़ देते हैं।
मिस्टेक्स होंगी, बस नेक्स्ट डे फिर से शुरुआत करनी है। फोर्थ होता है डिस्ट्रैक्शंस का खतरा। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया ये माइंड को स्कैटर कर देते हैं। बेनेट सजेस्ट करते हैं कि लर्निंग और रिफ्लेक्शन के समय डिस्ट्रैक्शन से बचो। तो बेनेट कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, हमेशा बिगनर्स माइंडसेट रखो, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो। जब भी मन डिमोटिवेट हो उस वक्त बस इतना सोचो, बस आज का स्टेप पूरा करना है। बेनेट कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जर्नी ही गोल है। इसका मतलब कभी डेस्टिनेशन मत सोचो, हर दिन कुछ नया सीखना ही असली जीत होती है। तो दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इन डेंजर्स को समझकर आप अपने रास्ते को स्मूथ बना सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस, गिल्ट, डिस्ट्रैक्शंस और परफेक्शनिज्म, इनसे बचते रहो, तभी आप लगातार आगे बढ़ पाओगे। चैप्टर 13, द ड्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहना क्यों एक जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब भी किसी से पूछो भाई क्या हाल चाल है, जवाब होता है ठीक ही हूँ, क्या ही खास है, या फिर जिंदगी बस कट रही है यार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है खुश रहना सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक ड्यूटी यानी जिम्मेदारी है। यही बात बेनेट इस चैप्टर में बेहद गहरी इंसाइट्स के साथ बताते हैं। बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर हैप्पीनेस को लक या सरकमस्टेंसेस से जोड़ते हैं। जैसे अगर पैसा होगा तो खुश रहूंगा, प्रमोशन मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं, ये तो एक इनर डिसिप्लिन है, और इसे अपनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए। अगर आप दुखी और चिड़चिड़े रहोगे तो आपके आसपास का माहौल भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए बेनेट कहते हैं कि खुश रहना आपकी ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, फैमिली और खुद की सोल है। क्यों जरूरी है खुश रहना। फर्स्ट होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस स्प्रेड्स एनर्जी। जब आप खुश होते हैं तो पॉजिटिविटी फैलाते हो, दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। सेकंड होता है बेटर डिसीजन मेकिंग। पॉजिटिव मूड में माइंड क्लियर होता है तो डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। थर्ड होता है हेल्थ में सुधार। खुश रहने से स्ट्रेस कम होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बेनेट के कुछ हैप्पीनेस टिप्स हैं। माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, म्यूजिक सुनो, नेचर में समय बिताओ। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन से माइंड की नेगेटिविटी को पहचानो और उसे रिलीज करो। बेनेट ये भी कहते हैं कि खुश रहना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये आपके आसपास की एनर्जी को हील करने का तरीका है। प्रैक्टिस हैप्पीनेस जैसे एक आर्ट फॉर्म, रोज थोड़ा थोड़ा, एक दिन ये आपकी नेचर बन जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहना ऑप्शन नहीं, एक जिम्मेदारी है। बेनेट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, खुश रहो ताकि तुम अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को रोशन कर सको। चैप्टर 14, मोर अबाउट द ड्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने की जिम्मेदारी को और गहराई से समझो। हमने पिछले चैप्टर में जाना कि खुश रहना सिर्फ हमारी चॉइस नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी है। लेकिन क्या ये इतना आसान है। बेनेट इस चैप्टर में बताते हैं कि इस ड्यूटी को निभाने के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना होगा। बेनेट कहते हैं कई लोग कहते हैं मुझे खुश कैसे रहना है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब सिचुएशन खराब होगी तो मैं दुखी ही रहूंगा ना। लेकिन वो समझाते हैं कि हैप्पीनेस पूरी तरह से हमारी मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। सिचुएशंस कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है वही तय करता है कि हम खुश रहेंगे या नहीं। बेनेट का कोर मैसेज है हैप्पीनेस इज अ हैबिट नॉट एन इवेंट। अगर हम अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ट्रेन करें तो धीरे धीरे हैप्पीनेस भी हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे मसल को जिम में ट्रेन करना पड़ता है, वैसे ही माइंड को पॉजिटिव रहना सिखाना पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट है डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। सेकंड है पर्सपेक्टिव चेंज। प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखो, पनिशमेंट की तरह नहीं। एंड थर्ड है अवॉइड नेगेटिविटी ट्रैप्स। हर समय शिकायत करने वालों से दूरी बनाओ। बेनेट ये भी कहते हैं कि अगर आप दुखी रहते हो तो सिर्फ अपनी एनर्जी खराब नहीं कर रहे बल्कि दूसरों की एनर्जी भी ड्रेन कर रहे हो। इसीलिए ड्यूटी ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। When you choose happiness, you create a ripple effect that touches everyone around you. तो दोस्तों, खुश रहना एक लग्जरी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। बेनेट का कहना है कि अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हो तो लाइफ खुद ब खुद आसान और मीनिंगफुल हो जाएगी। चैप्टर 15, द आइडियल इन प्रैक्टिस, यानी आदर्श को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें। कभी आपने सोचा है हम सबके मन में कोई ना कोई आदर्श होता है, एक आइडियल लाइफ का सपना होता है।
लेकिन जब रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं तो वो आइडियल बस किताबों तक रह जाता है। बेनेट इस आखिरी चैप्टर में इसी सवाल का जवाब देते हैं कि कैसे हम अपने आइडियल्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेनेट कहते हैं कि आइडियल कोई अनरीचेबल ड्रीम नहीं है, आइडियल को प्रैक्टिकल बनाने का एक तरीका है। हर दिन छोटी छोटी एक्शंस के जरिए उस आइडियल की ओर बढ़ना। जैसे अगर आपका आइडियल है सेल्फ कंट्रोल तो रोज माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिस करो। अगर आपका आइडियल है हैप्पीनेस तो रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर आपका आइडियल है नॉलेज तो रोज पढ़ाई में समय दो। बेनेट समझाते हैं कि आइडियल को प्रैक्टिस में लाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। परफेक्शन इज नॉट नेसेसरी, प्रोग्रेस इज। इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। फर्स्ट है स्मॉल डेली स्टेप्स, हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, चाहे बस 10 मिनट ही क्यों ना हो। सेकेंड है रिफ्लेक्शन, रोज सोचना है कि क्या मैं अपने आइडियल के करीब जा रहा हूँ। थर्ड है पेशेंस, यानी कोई भी आइडियल लाइफ ओवरनाइट रियलिटी नहीं बनती। बेनेट का कहना है कि हम जब डेली लाइफ में आइडियल के करीब जाने का ट्राई करते हैं तो लाइफ में एक खास एनर्जी आती है, हमारी लाइफ में एक मीनिंग आता है। आइडियल्स आर नॉट फॉर वर्शिप, दे आर फॉर प्रैक्टिस, यानी आदर्श सिर्फ पूजने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडियल है उसे अपने डेली लाइफ में उतारो, डेली हैबिट्स में उतारो। बेनेट का मैसेज क्लियर है, लीव योर आइडियल, डोंट जस्ट ड्रीम इट। तो किताब से मिलने वाला सबक, बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हमारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ये समय अमीर और गरीब, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सभी के लिए बराबर है। फर्क बस इतना है कि कौन इन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करता है। बेनेट ने हमें सिखाया है कि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है, ना ही किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है। हमें अपने समय की रिस्पेक्ट करनी है, माइंड को कंट्रोल करना है, रिफ्लेक्टिव सोचना है, आर्ट और रीडिंग से सोल को नरिश करना है, और इम्पोर्टेंट खुश रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपनी सोच, आदतों और समय को वाइजली मैनेज करें तो हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो जिंदगी सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं है। जिंदगी को जीने की कला सीखो, माइंड को डिसिप्लिन करो, टाइम का सम्मान करो और हर दिन को मीनिंगफुली जियो। यही बेनेट का कोर मैसेज है, लिव इंटेंशनली नॉट एक्सीडेंटली। तो दोस्तों, यही था बेनेट की शानदार किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का पूरा चैप्टर वाइज समरी, वो भी हमारी पसंदीदा हिंदी स्टाइल में। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ के 24 घंटे को सच में फुली यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर वो टाइम यूं ही मोबाइल स्क्रॉल, टीवी और बेवजह की सोच में निकल रहा है। अगर वाकई में आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो इस किताब के इनसाइट्स को सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इन्हें प्रैक्टिस में लाओ। थोड़ा टाइम माइंड कंट्रोल में लगाओ, रिफ्लेक्टिव मूड में जाओ, सीरियस रीडिंग करो और इम्पोर्टेंट खुश रहो, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमें कमेंट में जरूर बताना आप अपनी 24 आवर्स में क्या नया ऐड करोगे, क्योंकि दोस्तों, लाइफ सिर्फ जीने के लिए नहीं, ग्रेटनेस अचीव करने के लिए है। और अगर आप ऐसे ही और डीप बुक समरीज, माइंडसेट बदलने वाली कहानियां और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज चाहते हो तो अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और अपनी जिंदगी को अपना मास्टरपीस बनाओ। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।